पापा जी, मैंने फैसला कर लिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्ची? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवी युगं स्मरामि। मेघा, बैठ। क्या तुम सच में अमर ने जो तुम्हारे लिए सोचा था बिल्कुल सही सोचा। शायद हम लोग ही गलत थे जो कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तेरी शादी के इतने साल बाद शायद पहली बार अमर की चिट्ठी पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि तू इस घर की बहू नहीं, बेटी बन गई है। ओके मैम, इट्स ऑलराइट। किरण भैया, बस ये समझ लो कि किसी की दुआओं ने ही भैया की जान बचाई। अजी सुनते हो? चलिए ना, अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। मिस्टर एंड मिसेस भटनागर। सहारा इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे मिला। प्यार इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे हुआ। काश मुझे पता होता कि इस मजाक पे हंसते हंसते एक दिन आंखें भर आएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरे मोनू को दूसरी जिंदगी मिली। अब मैं इसे हर बुरी बला से बचा के रखूंगी। भैया कैसे हो? अच्छा नहीं हो शायद, इसलिए तेरी सुबह सुबह की सड़ी हुई चाय याद आ रही। पता है आपको अगर कुछ हो जाता ना तो तू भी चलता ना, तेरे अलावा और कौन ध्यान रखता मेरा?
मेघा। हाँ भाई, ये सिर्फ मिसेस व्यास की वजह से हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वही मिसेस व्यास जो सबसे ज्यादा चुपचाप रहती हैं, वो इतनी हिम्मत वाली होंगी। भाई कमाल। एक शेरनी होती है ना भाई, बिल्कुल शेरनी की तरह। उन्होंने हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, और जब कोई गाड़ी नहीं रुकी ना, तो ये गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई। भाई उसी गाड़ी में हम आपको यहां तक लेकर आए। ये मिसेस व्यास ही हैं जो भाई आज आप यहाँ हो। भैया प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। ठीक हो गई। मुझे पता है तुम ठीक हो, और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। हाँ भैया, ये सब उन्हीं की मेहनत और सबकी दुआओं का असर है। नहीं, वो रात में बहुत समय तक यहाँ रुकी हुई थी, तो घर गई हुई है। आपको आती होंगी मिलने। आप आराम कर लीजिए तब तक। आज पहली बार तूने अपने बारे में कुछ सोचा है मेघा, और ये जरूरी भी है। सही समय है एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। अभी तेरी उम्र भी है और बच्चे भी छोटे हैं। देखना, तुझे पता ही नहीं चलेगा जिंदगी कब बदल गई। क्या हुआ मेघा, तू अपने फैसले से खुश नहीं है? जी, कहीं मैंने जल्दबाजी में हाँ करके अपने बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए था? भूल गई, नन्ही ने खुद वो विज्ञापन दिया था। वो तो खुद चाहती है कि तू शादी करे, और अद्दू तो अभी बहुत छोटा है मेघा। हम बड़ों की दुनिया, हमारी मजबूरियां, हमारे रिश्ते अभी वो नहीं समझ सकता। लेकिन आज नहीं तो कल उसे बाप की जरूरत महसूस होगी। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बिना सोचे समझे मैंने ये फैसला ले लिया, पर उनके बारे में सोचना भी जरूरी होता है। ये उस इंसान की चिट्ठी है जिसे तेरी सबसे ज्यादा परवाह थी, और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी यही है। अमर की आखिरी ख्वाहिश मेरे लिए बहुत मायने रखती है जीजी। मैं अमर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर। मुझे मोहन ने एक दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। एक रास्ता तो ये है कि मैं उसके प्यार की कद्र करके उसे शादी के लिए हाँ कर दूं,
कितना आसान हो जाएगा ना सबके लिए। मोहन खुश होगा, गुरु, नन्ही, जीजी सब खुश होंगे, यहाँ तक कि माँ, पापा जी, सबको मोहन अच्छा लगता है। और सच कहूं तो वो मेरे लिए भी जीने का सहारा बन गया। काश जिंदगी इतनी आसान होती, जो फैसला सबको खुशी देगा वो आगे चलकर मोहन की जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा। वो खुद नहीं समझता कि ये जिम्मेदारी उसकी जिंदगी भर के लिए बोझ बन जाएगी। और शायद नहीं, यकीनन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इन सब से वो अपने परिवार से, अपनी माँ से सबसे दूर हो जाएगा। और ये उसके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा अमर। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए। तनु, तनु। अरे संजय, सुन बेटा, एक मिनट। जी पापा जी। देख बेटा, मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ मोहन से मिलने। बेटा, अपनी नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेघा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना है। जी पापा जी, मैं तो तैयार हूं, लेकिन ऐसा अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा? देखो बेटा, इरादे नेक हों और सच्चे हों तो जरूर मिलेगा। अच्छे इरादों का मतलब ये तो जरूरी नहीं है ना माँ जी कि जो लड़का मिले वो भी हमारे इरादों जितना अच्छा ही निकले। मैं तो सही कह रही हूँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है मेघा को लेके अभी से ही। हाँ, शादी कराना ही अपने में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और फिर ये तो दूसरी शादी की बात हो रही है, ऊपर से 2 बच्चे। अरे कल को लड़का अगर गलत निकला तो है? सारा का सारा इल्जाम ना आपके और पापा जी के सिर आ जाना। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो तुझ जैसी बहू मुझे मिली। कितनी चिंता है तुझे मेघा की। अब तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि तुम और संजय इस काम में हमारी पूरी मदद करोगे। हम सब मिलके मेघा के लिए एक ऐसा काबिल लड़का ढूंढेंगे जो ना केवल मेघा को खुश रखेगा बल्कि नन्ही को और अद्दू को अपने बच्चों जैसे अपनाएगा, है ना? दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं, जरूरी है। अभी करूं? देखो बेटा, ये ऑपरेशन, फिर कमरे में रहने का खर्चा आजकल बहुत महंगा है, जानता हूं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बेझिझक बता सकते हो। भाई अब तुम सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं। थैंक यू अंकल, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी नौकरी परमानेंट ही होगी। तनख्वाह मतलब घर का खर्चा मतलब आसानी से निकल जाता है या नहीं? मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो 350 रुपए महीने मिलते थे मुझे। बेटा, तुम्हारी कोई बचत वगैरह है या नहीं?
नहीं, अब समय आ रहा है नई जिम्मेदारियां लेने का, गृहस्थी बसाने का। कैसा पालक है ना, तो कितनी सड़ी सब्जी लाया है। अच्छी सब्जी नहीं मिली तुझे मंडी में? इसकी चाल देखकर तो लग रही है मुझे ये ऑफिस वापस नहीं जा रही, अस्पताल जा रही है उससे मिलने। घर पे कोई उस पर गुस्सा नहीं करता क्या? गुस्सा? अरे क्या बताऊं मैं तुझे चंचू। अरे जब से उस पत्रकार ने अमर को निर्दोष क्या साबित किया, यूं समझ लो कि उसकी तस्वीर नहीं लगाई है हमने घर में। अरे हीरो बन गया वो सबकी नजरों में। दूसरी तरफ जब से सबने वो अमर वाली चिट्ठी पढ़ी है ना, सब पीछे पड़ गए हैं कि मेघा की दूसरी शादी हो जाए। हाय राम, क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या है? ओ भैया, क्या है? अपने काम पे ध्यान दे, यहाँ काम ना लगा। देख, दूसरी बात पता है क्या है? घर वालों का तो ठीक है, समझ सकते हैं, पर मेघा जब कल अस्पताल से लौटी है ना, पता नहीं उसे रास्ते में क्या काट गया था, तेवर ही बदले हुए थे। तो आते से ही बोल दी मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हमारे पापा जी तो सबसे कमाल के आदमी, सही बोल रही हूँ। वो पता क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अपने मोहल्ले में ही मेघा के लिए कोई लड़का मिल जाएगा। सही है एकदम। अब जरा बताओ, है? अगर मोहल्ले में ही ऐसा लड़का मिलने लग जाए तो मोहल्ले में रिश्ते की दुकान ना खुल जाए हमारे। ओए, कितने पैसे हुए? बाद में ले लेना। मेघा दीदी ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी और पापा जी कह रहे लड़का मोहल्ले में ही मिलेगा। मतलब तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पहले सीधा मंदिर हुआ था। जानता हूं मैं, आदमी को अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। अगर पता ही नहीं चले कि चादर कितनी लंबी है भाई, तो आदमी पैर कैसे पसारेगा, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? अपने कमाई को समझ बूझ के खर्च करना शुरू कर दो तुम्हारे परिवार के लिए। मैं मदद करूंगा तुम्हें, तुम्हारी प्लानिंग कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये हालचाल पूछने आए हैं या अपनी पॉलिसी बेचने? बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो पता नहीं मैं तो तुम्हें कह भी पा रहा हूं या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। बेटा, मेरे प्रस्ताव पर विचार करना। अगर तुम हाँ कहोगे तो मुझे खुशी होगी। अंकल जी, आने के लिए थैंक यू। जब इनको खुद समझ में आ रहा है कि इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तो फिर ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि मैं इनकी बात समझूंगा और हाँ कहूंगा? अरे हाँ कहना किस लिए ये तो बताते कम से कम।